हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को यही कहूँगा कि आप लोग भिन्न के बारे में पढ़ाए थे हम, तो भिन्न के बारे में पढ़ाए थे तो भिन्न के अगला भाग, जैसे मैं पहला भाग पढ़ा दिया हूँ भिन्न का, जैसे प्रश्नावली 7.1 का पहला भाग पढ़ाया हूँ। अब पढ़ाऊंगा मैं ये 7.1 का भाग 2। तो भाग 2 में चलते हैं हम लोग। प्रश्नावली जैसे भिन्न, अध्याय का नाम भिन्न है, कक्षा 6 विषय गणित, अध्याय 7 भिन्न, प्रश्नावली 7.1 भाग 2 को पढ़ाना है। तो भाग 2 में देखना है थोड़ा सा, 6वां नंबर 5 सवाल बताया हूँ भाग 1 में, और भाग 2 में जो है 6वां नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे बोला, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांट कर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जेम्स वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। कौन कौन 2? तो अभिमन्यु और विवेक, ये 2 खाना नहीं लेकर आए हैं। कौन लेकर आया है? आर्या लेकर आया है। क्या लेकर आया है? एक साइड मतलब 2 सैंडविच लेकर आए। क्या? हाँ, आर्या 2 सैंडविच लेकर आया है, आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जेम्स वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। मतलब बोला गया है कि 3 मित्र हैं, एक है आर्या, दूसरा है अभिमन्यु, तीसरा है विवेक। ये 3 गो मित्र हैं। और क्या करते हैं, इसमें से आर्या क्या करता है कि 2 गो सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और एक जेम्स वाला। और 2 जो मित्र हैं अभिमन्यु और विवेक, के नाश्ता में कुछ नहीं लेकर आते हैं, ये सब नहीं ऐसे चले आते हैं। तो इन्हें क्या करना है कि तीनों लोग को खाना एक ही साथ खाना है, तो इसमें बांटना है बराबर बराबर भागों में। तो पहला इसमें बोला है, पहला नंबर, कि आर्या अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो इसका आंसर ही लिखोगे, पहले नंबर का आंसर जो लिखोगे, पहले नंबर का आंसर लिखोगे कि आर्या अपनी सैंडविच को, सॉरी ये तो नहीं चल रहा है भाई, रुक जाओ। ये लिखोगे कि आर्या अपनी सैंडविच को 3 समान बराबर भागों में बांटेगा। अब देखो भाई, मतलब कि 3 गो हैं, 2 सैंडविच है, इसे कितने बराबर भागों में बांटेगा? 3 बराबर भागों में बांटेगा। 3 गो है तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे। अब बोला है प्रत्येक, इसमें बी बोला है कि प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच को कौन सा भाग मिलेगा। भाई कितने लड़के थे? टोटल 3 लड़के थे। कितने भाग में बांटना है? देखो भाई, प्रत्येक लड़के को 1/3 सैंडविच मिलेगा। 1/3 सैंडविच। 6वां नंबर सवाल है, इसे उतार लो। उसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर पर। इसे उतार लो, अब चलेंगे हम 7वें नंबर पर। जल्दी से उतार लो, अब हम चलेंगे 7वें नंबर पर। वीडियो को रोक कर आप लोग पहले इसे उतार लो। अब चलते हैं हम 7वें नंबर पर। 7वां नंबर बोला है कि कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। मतलब बोला गया है कि एक कंचन है, वो उसका कार्य है कि ड्रेसों को रंगना है, और पूरे ड्रेस 30 है, 30 में से 20 गो रंग लिया। तो बताओ अब वो कितने भिन्न मतलब कि रंग लिए। तो पूरा कितना था? पूरा जितना था उसे हम नीचे लिखेंगे। 30 गो ड्रेस था और ये 20 गो रंग लिए। तो अब मतलब कितने भिन्न रंग ली, मतलब कितना भिन्न में बदल लेना। देखा, 0 से 0 खत्म कर देंगे तो 2/3 भिन्न, यही होगा आंसर। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसे 0 से 0 काट दो और बचेगा जो 2/3, यही हम लोग का
भिन्न हो जाएगा। इतना बात समझ गए हो, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, उतारो फटाक से। 8वां नंबर बोला है, 8वां नंबर प्रश्न बोला है कि 2 से 12 तक 2 से 12 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक प्राकृत हुए प्राकृतिक ना प्राकृत प्राकृत संख्याएं लिखिए। लिखिए अभाज्य संख्याएं अभाज्य अभाज्य संख्याएं इनकी इनकी कौन सी भिन्न है। इनकी कौन सी भिन्न है। थोड़ा सा बात को समझिए। 2 से 12 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए। पहले 2 से 12 तक हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। देखो ध्यान से, जैसे 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद हमारा आएगा 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो पूरा कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल कितना संख्या भाई, तो कुल 11। इनमें से कितने अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 गो अभाज्य संख्या, तो ऊपर 5, 5/11। मतलब बोला है कि 2 से 12 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है, तो ये पूरा देखा क्या हो, प्राकृत संख्या। इसमें कितने मतलब कि अभाज्य संख्या है, देखो ध्यान से, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और 11 हुआ। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कितनी है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। इनकी पूरा संख्या कितना है, 11/11। ये होगा 5/11, 5/11। इसे भी उतार लो। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां नंबर बोला है, सेम ऐसा ही सवाल है, 9 नंबर भी एकदम सेम ऐसा ही है। इसे उतार लो फटाक से। 9 नंबर भी एकदम सेम ऐसे ही लगाना है, ये आप अपने से लगा सकते हैं। 9 नंबर बोला है, देखो ध्यान से, यहाँ पर वैसे 2 से बोला था, यहाँ पर 102 से बोला है। 102 से 113 तक की प्राकृत प्राकृत अच्छा, यहाँ पर भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा। प्राकृत संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। नई बात बोला है, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी संख्या भिन्न है। अभाज्य संख्याएं इनकी इनकी कौन सी भिन्न है। देखो भाई, हमें करना क्या है, यहाँ तक क्लियर करता हूँ, 8 वाला खत्म कर दे रहा हूँ, 9 नंबर चलते हैं हम लोग। सेम ऐसे ही करना है, मतलब कि 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। पहले तो ये लिखते हैं हम लोग, तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
13। पहले इनकी संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिखेंगे बटा में 12। अब इसमें से अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्याएं कौन है, देखो 102 कट जाएगा, देखो 103 अभाज्य संख्या है, एक हुआ, फिर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, ये नहीं कटेगा, तो ये 2 हुआ, फिर उसके बाद ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 2 3, और उसके बाद 111 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 112 भी कट, एक 4, 4 वो मतलब अभाज्य संख्या, तो 4 बटा के 12, इसका आंसर हो जाएगा 4 बटा के 12। इसका आंसर उतार लो 4 बटा के 5, अरे 12 आएगा ना, आएगा 4 बटा के 12, फटाक से उतार ला भाई। एक मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए भाई, ये तो देखो ध्यान से भाई, नहीं कटेगा, एक हुआ, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये देखो ध्यान से, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 दूनी के 9 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 7 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पर 3, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 9 से, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, तो चलो ये 2 हुआ, उसके बाद ये तो कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं, 2 से काटो भाई, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से, 7 सत्ते 7 एकम 7, 3 बचल 39 नहीं कटेगा, तो 3 हुआ, ये तो नहीं कटेगा। आगे चलते हैं, 100 ये तो कट जाइए, 11 भी कट जाइए, 111 भी कट जाइए, 112 भी कट जाइए, 113 देखते हैं, 113 किससे कटे रहा है, 7 से काटेंगे कटेगा, 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है, 4 बटा के 12 आएगा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ तक उतार लो। आगे चलते हैं 10वां नंबर, 10वां नंबर चलते हैं, उतार लो फटाक से, ठीक है, 10वां नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। 10वां नंबर सवाल बोला है, इन वृत्तों की, इन वृत्तों की कौन सी भिन्न, कौन सी भिन्न, कौन सी भिन्न, भिन्नों में, सॉरी, भिन्नों में x है, x है। अब देखो भाई, यहाँ पर एक चित्र बना है, वृत्त बना है 8 गो, 8 गो वृत्त है, 8 वृत्त में से 4 गो में x x लिखा हुआ है। हम बताए थे कि जब भी ऐसे बोले कि इन वृत्तों की कौन सी भिन्न में x है, तो पूरा वृत्त कितना है, कुल वृत्तों की संख्या 8 बटा में 8 हो जाएगी, किसमें x कितने में है, तो 1 2 3 4, 4 बटा के 8, इसका 10वां नंबर 4 बटा के 8 हो जाएगी, 10वां नंबर जो है 4 बटा के 8 हो जाएगी, इसे उतार। फिर हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न जो हम लोग का है 11 नंबर, 11 नंबर सवाल जो बोला है, क्रिस्टीन क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर, क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है, वह 3 सीडी खरीदती है, चलो भाई कितना खरीदलस, 3 सीडी, 3 सीडी खरीदी, और 5 सीडी उपहार में, 5 सीडी उपहार में, उपहार के रूप में प्राप्त करती है, उसके द्वारा खरीदी गई सीढ़ी की संख्या
कुल सीढ़ी की संख्या की कौन सी भिन्न है? देखो भाई, कुल सीढ़ी 3, 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 सीढ़ी होगा। कितना होगा? 8 सीढ़ी। लेकिन बोला गया है यहाँ पर उसके द्वारा खरीदी गई सीढ़ी, केवन जी खरीद भाई, केवन 3 सीढ़ी खरीद बटा में कुल सीढ़ी की संख्या की भिन्न, कुल बटा में 8, 3 बटा के 8 आएगा। उसके बाद ये तो खरीदी गई, मान लो पूछे था, और उपहार वाला पूछ दे तब 5 बटा के 8, 5 बटा के 8। ये बाकी पूछा किसका है? खरीदी गई सीढ़ी, तो खरीदल कितना है? 3, कुल कितना सीढ़ी है? 8, 3 बटा के 8 हो जाएगी। वाला उपहार वाला पूछी तो 5 बटा के 8। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 7.2 पर, लेकिन ये हम लोग का यहाँ तक 11 सवाल था। तो 11 सवाल में क्या किया हूं कि 2 भागों में बांटा हूं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला प्रश्नावली 7.1 भाग ये हम लोग का बनाए थे, 1 सवाल से लेकर 5 सवाल तक उसमें बताया हूं। और ये जो हम लोग का प्रश्नावली है 7.1 ही है, लेकिन भाग 2 है, और इसमें सवालों की संख्या जो है 6 से 11 तक है। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्नावली समाप्त हुआ। मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगा प्रश्नावली 7.2 लेकर। तो धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद पुनः आप सभी को।